Today's video is most important working of whole basics of accounts. लंबी वीडियो भी जा सकती है, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगने वाला है, बट आई विल ट्राई कि बिगिनिंग से लेकर एंड तक जितने भी स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है टू कवर अप दिस जर्नल वर्किंग, वो मैं इस वीडियो में पूरा कवर अप करूं। एंड में आप जाएंगे वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड करके तो एडवांस वर्किंग भी है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डेप्रेशन वाली एंट्री भी, आउटस्टैंडिंग वाली भी, प्रीपेड वाली भी, और सीधे एंट्री स्टार्ट नहीं करूंगा सर। पहले इसका कोर बेसिक्स है जो मैं क्लियर करके आपके सामने लेके चलूंगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज इस वीडियो को आराम से, पेशेंस से साथ साथ देखना, लगाना, प्रैक्टिस करना, और इसके बेस पर मैंने कुछ वर्कशीट बनाई हैं, वो वर्कशीट भी आपको अटेम्प्ट करनी है। कभी भी लाइफ में जर्नल एंट्री परेशान नहीं करेंगे आपको, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं। इस वर्किंग को आराम से देख लेना। तो पिछला जो भी हमने टाइम सीजन इस कॉमर्स इंडस्ट्री में निकाला है, उस पूरा निचोड़ मैंने इस एंट्री में डाल दिया है। आप आज तक अगर कंफ्यूज होते थे, आपकी एंट्री कुछ गलत होती थी, तो इस वीडियो को बनाने में पूरा हमने जस्टिस किया है, पूरी कोशिश की है। तो स्टार्टिंग की 2 से 3 मिनट मैं चाहूंगा कि एक बार बेसिक्स के ऊपर काम कर लें एक बार, और नोट पैड लेके बैठें, ईयरफोन लगा के बैठें, प्रॉपर लर्निंग के इंटेंशन के साथ बैठेंगे, तब मजा आएगा। टाइम पास करने का अप्रोच से नहीं कि सुन सुन के आगे फॉरवर्ड करें, कुछ नहीं होने वाला सर। आपको स्किल सीखनी है, आपको चीज़ों को खुद से करके देखना है। तो फॉर दैट पॉइंट तुम्हें प्रैक्टिस मोड में आना पड़ेगा, केवल ऑडियंस मोड में नहीं, लिसनिंग पार्ट में नहीं। यू हैव टू अप्लाई द वर्किंग। चलिए सर, क्या है ये जर्नल? सर जर्नल पूरे फाइनेंशियल डाटा को एक यूजेबल लेवल पे लाने के प्रोसेस का पहला स्टेप है। हम अकाउंटिंग करते क्यों सर, मैंने उसका बेसिक भी आपके सामने डाला है। तो प्लीज देखिए, वीडियो के अंदर बहुत काम का कंटेंट है, बड़ी मेहनत से सर कंटेंट बनाया गया है। तो हम बात करते हैं जर्नल को बनाने का पर्पस क्या है। जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं हमारे सर, उस फाइनल अकाउंट में हम जो भी बता पाते हैं, उसकी शुरुआत की जो कड़ी है, जो शुरुआत का इंट्रो बेसिक है, वो आपका जर्नल है। अगर आपका ये जर्नल वीक होगा तो लेजर वीक होगा, लेजर वीक होगा तो ट्रायल वीक होगा, ट्रायल वीक होगा तो फाइनल अकाउंट वीक होंगे। सर हमें नहीं पता ये फाइनल अकाउंट क्या है, हमें नहीं पता लेजर क्या है, हमें नहीं पता ये ट्रायल क्या है। ओके, नो नीड टू वरी बॉस, सारे प्रॉब्लम को हम अब बिल्कुल सिंप्लीफाइड मोड में। इतना तो पता होगा ना, किसी बिजनेस के अंदर फाइनेंस बेस पर अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होती होंगी सर। इतना तो सुना होगा कि हम बिजनेस के अंदर गुड्स परचेज करते हैं सर। इतना पता होगा हम सैलरी पे करते हैं सर। इतना तो अनजान से अनजान आदमी बता सकता है कि प्लांट मशीनरी परचेज होती होंगी, फर्नीचर आता होगा, बिल्डिंग खरीदी जाती होगी, रेंट पे होता होगा, हम अलग अलग सेल्स करते होंगे, लोन पे करते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी देते होंगे। ऐसी अनगिनत टाइप की चीजें हैं जो एक बिजनेस के अंदर रूटीन में होती हैं, जहां पेमेंट आ रही है, जा रही है, क्रेडिट में हो रहा है, आउटस्टैंडिंग हो रहा है। ये इतना जो माया जाल है जो एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर को संभालने में दिक्कत होती है, उस इंफॉर्मेशन से डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाइड करने के लिए, उस प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए ये पूरा स्किल सेट है जो हम आज आपके बीच में 0 लेवल टू कंप्लीशन लेवल तक लेके चलने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को अगेन थोड़ा पेशेंस से और अप्लाइड पार्ट से देखना, ठीक है ना। इतनी सारी वेब सीरीज देखी होंगी, इतना सारा मैटर आपने इंस्टा पे देखा होगा, इतने रील्स दुनिया की देखी होंगी, तो औरों को टाइम देने से बेटर है अब खुद को टाइम देना है, अपनी अकाउंटिंग को टाइम देना है। तो विजुअलाइज करना है कि सर हम ये वर्किंग सीख क्यों रहे हैं। ठीक, आपका एग्जाम पर्पज है, ठीक, आपको एंट्रियां करनी होंगी, बट जब तक आपको रियल यूज पता नहीं होगा ना, आपके लॉजिक्स क्लियर नहीं होंगे, बिलीव मी, वो वर्किंग यार बार बार गलत होती रहेगी। और ये केवल अभी इस चैप्टर में नहीं कि सर अब हमने वर्किंग लगा ली और किसी तरीके जुगाड़ करके पहुंच गए, अगला चैप्टर, फिर अगला चैप्टर, फिर नेक्स्ट क्लास आप जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास आप जाएंगे। जब तक कॉमर्स में तुम रहोगे ना, ये नॉलेज बेस आपको हेल्पफुल रहने वाला। सो आई रिक्वेस्ट इसे मास्टरी कर लो यार, इसको लेकर एक्सपर्टाइज इतनी सारी दुनिया ने की है तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा हुआ नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। तो बस एक गेट टुगेदर उसको ऐसे करो, फ्रेंड्स जोन उसको ऐसा बनाओ कि वर्किंग गलत ना हो सर। चलिए सर, तो ये बिजनेस जो ट्रांजेक्शन्स होती है, इन सबको करने के बाद एक एंटरप्रेन्योर जानना चाहता है कि मैंने ये सब कुछ करके एट द एंड
परफॉर्म कैसा किया, मैं इतनी सारी सेल कर रहा हूँ सर, इतना सारा गुड्स परचेज कर रहा हूँ, इतने सारे मेरे अंडर 500-600 का स्टाफ है, काम कर रहा है सर, मेरी 20-30 बिल्डिंगें हैं जो फैक्ट्री हैं काम कर रही हैं सर, वहाँ मैंने अलग अलग लोन लिए हैं सर। तो एट द एंड मुझे बचा क्या, मैं जानना चाहता हूँ यार। तो जानने के लिए मैं क्या बनाता हूँ सर, मैं बिजनेस की परफॉर्मेंस निकालता हूँ सर। परफॉर्मेंस निकालने के लिए कुछ नाम है जो आपको अभी दिमाग के अंदर सेट करने हैं सर। क्या नाम है सर? एक नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, एक नाम है P&L अकाउंट। तो ये क्या बताएंगे सर? मेरा प्रॉफिट बताएंगे सर, नेट प्रॉफिट। ये क्या बताएंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। सर आज की वीडियो में हम ये करेंगे। आज की वीडियो में ये निकालने के लिए जो पहला प्रोसेस होता है जिसको चैप्टर जनरल बोलते, मैं पहले यूज ना बताऊं और सीधा एंट्री बताऊं तो ये पाप हमसे ना हो पाएगा सर। हम चीजों को पहले थोड़ा दिमाग से क्लियर करके चलेंगे सर। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे बिजनेस ने परफॉर्मेंस कैसे दी, आई एम इन द प्रॉफिट और आई एम इन द लॉस, व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग माई फुल डे इन द बिजनेस इफ आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। सो आई हैड टू अंडरस्टैंड कि मैं कितने लॉस में हूं, मुझे उसको कवर करने के लिए क्या करना होगा। तो ये इंफॉर्मेशन जो आपने बिजनेस में सारी एक्टिविटी की है, इस इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग में लाने के लिए कौन हेल्पफुल करेगा सर? सर ये अकाउंट्स करेगा जो एट द एंड मुझे ये बताएगा। और क्या बताएगा? मुझे बताएगा बिजनेस की पोजीशन क्या है एट द एंड। मेरे पास आज कितनी बिल्डिंग है सर, ये पता कैसे लगेगी सर? बैलेंस शीट के थ्रू। इसमें मेरी एसेट्स के बारे में पता लगेगा, मेरी लायबिलिटीज के बारे में पता लगेगा। जो लास्ट में परफॉर्मेंस के बारे में बात की तो यहां पे ये साइड मेरी इनकम के बारे में बात करती है, ये साइड मेरी एक्सपेंस के बारे में बात करती है। बट ये तो एंड पिक्चर है सर इस पूरी वेब सीरीज की। लास्ट में किसने किसको मारा, लास्ट में क्या होने वाले, तो एंड में आके मैं दिखा रहा हूं। लेकिन यहां तक पहुंचे कैसे, वो हमें सीखने के लिए भी एट द एंड आप ये तब बता पाओगे जब आपको जर्नल आता होगा। आपके पास आपको किस किस से पैसे लेने हैं आज, तो मुझे नेट अपनी पोजीशन के एसेट्स कि मेरे डेटर कौन कौन है भाई, मेरे बैंक में कितना अमाउंट है, मेरे पास स्टॉक कितना है, मैं जानना चाहूंगा मेरी बिल्डिंग कितनी है, प्लांट कितना है, फर्नीचर कितना है। अब फर्नीचर नया भी आया, पुराना वापस भी गया, स्टॉक कौन सा बचा, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। दीज ऑल आर द नेट आउटकम की ये सारा पार्ट आप मेन अकाउंट्स करते क्यों सर? तो बिजनेस में जो रॉ डाटा है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसमें अलग अलग टाइप का पैसा इन्वॉल्व हुआ है। एट द एंड हम जानना चाहते हैं, हमारी इंटेंशन है कि सर आपने गुल क्या खिलाया है ये बता तो दो। तो परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, ये वर्ड दिमाग क्लियर कर लेना। पोजीशन में हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या पता लगता है? हमारी एसेट्स और हमारी लायबिलिटीज पता लगती हैं। एसेट्स क्या होती हैं? जिन चीजों से फ्यूचर में मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, जिनका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, दैट्स एसेट, लाइक बिल्डिंग, लाइक मशीनरी, लाइक स्टॉक। लायबिलिटी जो पेमेंटें मुझे फ्यूचर में देनी है, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, मेरे क्रेडिटर्स हैं, मेरे बिल्स पेबल हैं। अब ये टर्म्स क्लियर होना, ये मीनिंग क्लियर होना, तो इस प्रोसेस में उसी लर्निंग के पर्पस से तो आप बैठे हैं। चलिए सर शुरुआत करते हैं वर्किंग की। अब बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शंस, बड़ी से बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो टाटा का नाम हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम लें, उन पार्ट के अंदर ये डाटा जो इतनी बड़ा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर संभाल पा रही हैं, वो तभी संभाल पा रही हैं जब फाइनेंशियल डाटा वो ढंग से मैनेज करते हैं, परफेक्ट टाइम पे डिसीजन लेते हैं, उनको अपने बिजनेस के ऑपरेशंस के बारे में पता है, उनको अपने लूप होल्स पता है, और वो जो उन डिसीजन को उन एक्टिव होने में रोल प्ले करता है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? अकाउंटिंग बोलते हैं। और अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से? अब ये फाइल मैं शेयर करूंगा, जस्ट गो थ्रू करना कि इन्होंने रियल जो डाटा, रिलायंस का एग्जांपल ले लीजिए सर। रिलायंस ने अपने सर एनुअल रिपोर्ट में बताया क्या हमने क्या गुल खिलाया सर, हमारे कितने प्रॉफिट हुए सर, ये पूरे फाइनेंशियल्स हैं जो रियल पार्ट में कि हमारी रेवेन्यू मतलब सेल कितनी हुई। अब मैं केवल बुकिश पार्ट में अपने इस कॉमर्स की इस कम्युनिटी को, कॉमर्स की इस फैमिली को केवल रट्टू तोता नहीं बनाना चाह रहा। इसलिए पहले मैं स्टार्टिंग के 10 मिनट पूरा टाइम लगाने की कोशिश की है आपको कि बेटा आप ये समझ लीजिए जो आपके बुक में टी एस ग्रेवाल, डी के गोयल, एनसीईआरटी, सीबीएसई जो भी आपसे मेहनत करवा रही है,
जो आपके स्कूल के अभी 2 साल, फिर आगे आप सीए करेंगे, बीकॉम करेंगे, बीबीए करेंगे, एमबीए करेंगे, जो भी करके जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो ये जो आज आप बीज बो रहे हो, वेयर इट विल बी हेल्पफुल, इसकी नीड क्या है वो तो बताओ। हम केवल बुकिश टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं कहीं। सो नहीं सर, ऑर्गेनाइजेशन रियल में जो प्रॉफिट कमाती हैं तो ये डिटेल में रियल पार्ट आपके सामने शेयर किया। उनका अर्निंग पर शेयर क्या है सर, उनकी नेटवर्थ कितनी है सर, उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया सर। अब ये सारा प्रोसेस ठीक है सर, आपके लिए नए नए वर्ड हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप उन चीजों को लेकर कोशिश कीजिए कि थोड़ा समझने की इनका मीनिंग क्या है सर। ये मैं ट्रायल बैलेंस के बाद मैं अपनी बैलेंस P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट तभी बना पाऊंगा, मैं बैलेंस शीट तभी बना पाऊंगा जब मेरे को जर्नल की वर्किंग सुपर तरीके से आती होगी। ये आती होगी तभी मैं लेजर कर पाऊंगा, तभी मैं ट्रायल बना पाऊंगा, तभी ये सारा प्रोसेस मेरे सामने होगा। आर यू गेटिंग? अब ये रिकॉर्ड जो जर्नल है ये 2 टाइप से बनती है। एक जनरल जर्नल होती है जिसमें हम नॉर्मल जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सब्सिडरी बुक्स है सर यहाँ पे, जिसको हम कैश बुक बोलते हैं और अदर बुक्स बोलते हैं। आपके सिलेबस का टॉपिक बता रहा हूं मैं आपका। तो जर्नल, कैश बुक, अदर बुक, लेजर, ट्रायल, दिस इज योर सिलेबस। सो अभी हमें जर्नल वाली वर्किंग को समझना है कि हाउ इट वर्कआउट। अब बिजनेस में सर जो भी ट्रांजेक्शंस होती है हमें इस फॉर्मेट में, इस शेप में इस वर्किंग को डालना है। तो आज इस वीडियो का एंड टारगेट क्या है कि आपके सामने ये डाटा इस तरीके से कन्वर्ट करना आपको आ जाए। ये कोडिंग है एक तरीके से कि इसको ऊपर लिख दिया, फिर ये 2 से स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ पे डेबिट लिख दिया। दीज आर द कोड्स जो उस पूरे डाटा को हैंडल करने में रोल प्ले करता है। अभी मैनुअली आ जाएगा, फिर देन यू कैन लर्न दिस वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर ऑल्सो। आर यू गेटिंग? चलिए, सो इसका मीनिंग क्या है अभी जिनको नहीं पता, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर क्या होता है सर, प्रीपेड रेंट। अब आप जब समझ जाएंगे तो उसका लिखी हुई का मीनिंग समझ पाएंगे कि हाँ मैंने सैलरी पे की है सर, मैंने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाया है सर, मेरी गुड सोल्ड हुई है सर। आर यू गेटिंग? तो इसलिए मैंने पहले अपना पूरा रोल दिखा दिया कि इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर काम क्या होने वाला। थ्योरेटिकल महाभारत जाने मेरा कोई शौक नहीं है। मैं अब सीधी बात करूंगा कि ये लेजर में डाटा जो आप लेके जाएंगे तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, जर्नल के साथ। एंड ये नोट्स मैंने आपके लिए दे दिए, आराम से काम कर लेना। तो वी हैव 2 अप्रोचेज टू हैंडल दिस वर्किंग। वन इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकेंड इज द मॉडर्न अप्रोच। आप सीधा वीडियो यहां से भी शुरू कर सकते हैं अगर आपको पुराना बेसिक पार्ट पता है। तो अब रियल लर्निंग स्टार्ट होगी कि हाउ टू रिकॉर्ड द डाटा। तो अगर मुझे पता है सर पर्सनल क्या होते हैं, मुझे पता है रियल क्या होते हैं, मुझे पता है नॉमिनल क्या होते हैं, देन आपको ये रूल पता होने चाहिए, ठीक है ना, कौन सा किस में आएगा। फिर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। सर ये प्रैक्टिस करने से आएंगे। मैं आपको ये इसकी शीट दे दूं, आप डाउनलोड कर लें, आप कंटेंट देख लें, कुछ नहीं होने वाला। तो पहले मुझे पता हो कि इसमें क्या सीन। तो इस वीडियो में मैंने पूरी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है। क्या सर पर्सनल में क्या चीजें आती हैं? पर्सनल में एसेट्स और लायबिलिटीज आती हैं, और यहाँ पे 3 कैटेगरी में ये पर्सनल डिवाइड होता है। पहले वाले पॉइंट को हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन, सेकंड वाले को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, थर्ड वाले को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें कौन कौन आएगा, मीनिंग समझते हैं एक बार। नाम से क्या है सर, इसमें इंसान आते हैं, पर्सन आते हैं। इफ दे आर नेचुरल पर्सन तो यहां पे कवर्ड होंगे, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट। आर्टिफिशियल की एक्चुअल में वो दिखने में इंसान कुछ नहीं है, बट बिकॉज ऑफ लॉ हम उनको एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं, उनको सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट करते हैं। जैसे आपका पार्ट आएगा बैंक, जैसे कंपनी। रिप्रेजेंटेटिव के लिए पहले आपको नॉमिनल क्लियरिटी होगी, इसलिए पहले आप इसको हजम करेंगे, फिर ये आने के बाद इस वाले पॉइंट के ऊपर आप काम करेंगे। एसेट्स, अब एसेट्स यहां भी है सर, तो जो पर्सनल पॉइंट में एसेट आ गए उनको छोड़ के सारी एसेट यहां पर है। लाइक जो डेटर है वो वहां पे आ चुका है तो यहां पे नहीं आएगा सर। वहां पे बैंक है वो आ चुका है सर, वो यहां पे नहीं आएगा सर। जो आइटम पर्सनल में कवर हो चुके हैं और वो एसेट हैं, उनको छोड़ के सारे आइटम आपके यहां पे कवर्ड होने।
तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे ढंग से आपको लगानी पड़ेगी। तो मैं आराम से एक छोटी सी वर्कशीट आपके लिए प्रैक्टिस मोड में लगवा रहा हूं, तो प्लीज़ ध्यान से देखना एक बार। तो सबसे पहला पार्ट आपने क्या बोला सर? सबसे पहला हमें पता होना चाहिए पर्सनल। ओके सर। अब पर्सनल जो आइटम है सर, वो पर्सनल आइटम नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। तो अगर पूरी वर्किंग में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बोले कि राम का अकाउंट है, डेटर का अकाउंट है, कि सप्लायर का अकाउंट है, अब इसमें जो मालिक पैसे लगाता है सर, जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी क्या होती है? कैपिटल। इसको लेकर कंट्रोवर्सी है सर, इसको कई बार रिप्रेजेंटेटिव में डाल देते हैं। दोनों की दोनों अपनी ओपिनियन है, दोनों ही ठीक है। तो आपकी इस वर्किंग के लिए एग्जाम पॉइंट के लिए, जो आपके स्कूल में अगर एग्जाम हो तो मैम से पूछ लीजिए, मैम आप किस में ठीक करने वाले हो, क्योंकि इसमें अलग अलग बुक में इसको कई जगह वहाँ ही माना गया है। तो मालिक का लगाया पैसा है, वो नेचुरल इंसान होता है सर, इसलिए हम कैपिटल, और इसको हम बोलेंगे ड्राइंग। तो ये किस में आएगा सर? नेचुरल पार्ट में आएगा। देन सेकेंड पार्ट इज आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल अगर आप लेके चलेंगे तो नॉट ए नेचुरल पर्सन, एक्चुअल इंसान नहीं है सर ये बिकॉज ऑफ लॉ इनको सेपरेट पर्सन ट्रीट किया जाता है सर। जैसे आपकी कंपनी है सर, जैसे आपके बैंक हैं सर, दीज ऑल आर द आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, थर्ड पॉइंट के अंदर क्या आएगा सर? थर्ड में हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव की, जो नॉमिनल वाली कैटेगरी से निकल के आएगी। अब कोई भी नॉमिनल अगर उसके आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है तो वो यहां पे काउंट होता है। लाइक प्रीपेड सैलरी, लाइक आउटस्टैंडिंग रेंट या एक्रूड इंटरेस्ट। अगर किसी भी नॉमिनल वर्ड के आगे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड ये लग जाता है, अब क्या सर? ये सुनने के बाद इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि मैंने इस शीट में डाली हुई है। तो पर्सनल में ये स्क्रीन है, आराम से दिमाग में डाइजेस्ट कर लेना। अगला पॉइंट क्या आता है सर? अगला कंटेंट आता है रियल। रियल में क्या आती है? एसेट्स। कौन सी एसेट? जो नॉट कवर्ड इन पर्सनल, जो भी एसेट्स हैं नॉट कवर्ड इन पर्सनल। एसेट्स क्या होती हैं? जिन चीजों का फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलने वाला है उनको मैं एसेट का नाम देता हूं। लाइक आपका बिल्डिंग, लाइक आपका कैश, लाइक फर्नीचर, लाइक स्टॉक, लाइक प्लांट। अब इसमें इंटेंजिबल भी आ सकती हैं सर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। क्या क्या नहीं आएंगी सर इसके अंदर? डेटर जो है तो एसेट बट यहां नहीं आएगा। बैंक है तो एसेट बट यहां नहीं आएगा। समझे? सो अगेन देखो, कोई नई चीज आप शुरू करते हैं सीखना तो एकदम से उसको लेकर शक्तिमान नहीं बन सकते हैं, बट स्टेप्स पे प्रैक्टिस लगाओगे, पेशेंस से कंटेंट देखोगे तो डेफिनेटली वो वर्कआउट करेगी। तो ये रियल पार्ट के अंदर आपके सामने ये चीजें आती हैं, तो उसमें जहां जहां कंफ्यूजन होगी प्रैक्टिस के अंदर भी क्लियर हो जाएगा। तीसरे पॉइंट में क्या आता है सर? थर्ड पॉइंट के अंदर आपके सामने आती है नॉमिनल। नॉमिनल में क्या आएंगे सर? आपके एक्सपेंस आएंगे सर, आपकी इनकम आएंगे सर, आपके लॉसेस आएंगे, आपके गेन्स आएंगे। जैसे वो कहेगा कि सर मेरी सेल हुई है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है। ये क्या है सर? मेरी इनकम की वर्किंग है। आगे एक्सपेंस में क्या क्या आएगा सर? मैंने गुड्स परचेज किया है, मैंने रिपेयर किया है, मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया है,
मैंने वेजेस के लिए पे किया है, मैंने इंटरेस्ट पे किया है, तो दीज ऑल आर द एक्सपेंसेस। तो ये अगर क्लियरिटी है देन यू कैन अप्लाई द प्रैक्टिस पार्ट। तो फटाफट इसको देखकर ये जो 2 वर्कशीट हैं, वीडियो पॉज करके पहले फिल करना, फिर कंपेयर करना, अभी यहाँ तो हाथ पता लग जाएगा। तो जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है मैं उनके लिए कर रहा हूँ सर। पर्सनल में क्या क्या आएगा सर? पर्सनल में डेटर आएगा सर मेरा, ओके। और क्या आएगा सर? बैंक लोन आएगा सर। और क्या आएगा सर? क्रेडिटर आएगा। और क्या आएगा सर? आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा। ठीक है। रियल में क्या आएगा सर? एसेट्स आएंगे सर। एसेट्स क्या क्या है? प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर और बिल्डिंग और बस। नॉमिनल में क्या आने वाला है? नॉमिनल के अंदर आपके आएगा सैलरी, और नॉमिनल में आएगा आपके सामने क्रेडिट सर डेप्रिएशन, और क्या आएगा? सेल्स, रेंट, परचेज। आई होप कंफ्यूजन जो है अगर आप ढंग से लगाएंगे पता लग जाएगा। क्यों? डायरेक्टर इंसान है सर, पर्सन है। लोन बैंक जो है आर्टिफिशियल पर्सन, इसलिए बैंक लोन आपकी जितनी भी लायबिलिटी हैं, क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, बिल्स पेबल हो गया, सारे पर्सनल है। क्रेडिटर इंसान है। अब किसी भी नॉमिनल के आगे अगर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड लग जाता है तो यहीं पे काउंट होगा। रियल पॉइंट में सर प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। अब एक वर्किंग से थोड़ी बात बनने वाली है, तो हमें एक प्रैक्टिस और लगानी है। तो वीडियो पॉज कर लो, खुद अटेम्प्ट करो। देखो आप सीखने पर्पज से बैठे हो, स्टेप्स तो पूरे लगाने पड़ेंगे, केवल सुनने से बात नहीं बनने वाली। चलिए सर, पर्सनल में क्या क्या आएगा सर? अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो ही कीजिए चेक, नहीं तो पहले खुद अटेम्प्ट करो, कोई फायदा नहीं देखने का। सर पर्सनल में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, कैपिटल, ओके, लोन, ओके, आगे आएंगे डेटर, आगे आएगा प्रीपेड रेंट, आगे आएगा एक्रूड इंटरेस्ट। अगर आपके ठीक हैं नीचे कमेंट करके डाल दीजिए, गलत हैं कितने गलत है मेंशन कीजिए, तभी आपकी गलतियां इंप्रूव होंगी, तभी लेवल आपका आगे बढ़ेगा। हाँ जी, आगे चलते हैं फटाफट। अब बात करते हैं सर रियल। बताओ रियल में आएगा सर आपका इन्वेस्टमेंट, ओके, और क्या आएगा सर? स्टॉक आएगा सर। बस अब बात करते हैं सर नॉमिनल के अंदर। नॉमिनल में क्या आएगा सर? वेजेस आएगा, और क्या आएगा सर? इंटरेस्ट आएगा सर, रेंट आएगा, रेंट रिसीव्ड हो, पेड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, पेड हो, सब इसी में आएगा सर। ठीक है ना। कैरिज इनवर्ड, कैरिज भाड़ा है जो रिक्शा वाले को हम देते हैं, टेम्पो वाले को देते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। तो पहले तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब एग्जाम में अलग से आपके इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी आई थिंक इस वीडियो के थ्रू कवर अप हो रहा है, रिकैप हो रहा है। ओके, तो एक वर्कशीट हमने इसकी लगा दी है, वेरी गुड। एक वर्कशीट हमने ये लगा दी है, फैंटास्टिक। अब अगले कंटेंट में पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या होता है तो मैंने अलग से भी आपके सामने बता दिया है। देन इसके आते हैं रूल। अब कोई भी आइटम अगर पर्सनल प्रूव हो गया तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर वो कुछ भी रिसीव करेगा तो उसको डेबिट करेंगे, अगर वो कुछ दे रहा है तो क्रेडिट करेंगे। रियल में एसेट्स है सर, कुछ भी आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड लॉस। जो भी एक्सपेंस एंड लॉस होंगे डेबिट करने हैं, इनकम एंड गेन होंगे क्रेडिट करने हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं नोटबुक में इनको लिख लो पहले। अब सर हम मॉडर्न अप्रोच से कर लें क्या?
कर सकते हैं सर, आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल बाउंड नहीं कर रहे। लेकिन मेरी पर्सनल सलाह होती है कि आप इस बेस पे करते हैं तो कई जगह हेल्प मिलती है। केवल अभी करंट क्लास की मत देखिए, आने वाले पॉइंट के अंदर भी रोल प्ले करने वाले हैं। तो वर्किंग क्या होगी सर, अब इसको अप्लाई करके ही हाथ साफ होगा। स्टार्टिंग में नहीं याद रहता, हम लिख लो। तो मैंने जितनी भी वर्कशीट आपके लिए बनाई है उन सब में उनको सॉल्यूशन पॉइंट एक्सप्लेन किया है। अब तो ये जिनको पता है कि मेरे को चैप्टर आता है सर, तो वीडियो को यहीं पॉज करके ये कंटेंट अप्लाई करो, और जिनको नहीं आता है तो साथ साथ देखिए वर्किंग लग कैसे रही है। लाइक बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। अब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो सर जो मालिक पैसा लगाता है उसको हम क्या नाम देते हैं सर, ऑनर अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल, और वो कैश लगा रहा है तो दूसरा पार्ट हो गया सर कैश। अब ये प्रैक्टिस के थ्रू आपको देखना है कैपिटल क्या है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, ठीक है ना। तो मालिक इंसान है, पर्सन है, तो सर वो आ जाएगा पर्सनल के अंदर, ओके। और कैश, कैश क्या है सर, कैश पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। अब वो प्रैक्टिस भी अभी लगा के क्लियरिटी पकड़ेगी सर, वो मेरा कैश एसेट है सर, तो ये रियल पार्ट में है, कैश इंसान तो नहीं है। हाँ, अगर आपका ये गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आप प्रैक्टिस कर करके उसमें हाथ साफ कर लीजिए अपना। तो हमने कहा सर पर्सनल, आपके लिए रूल लिख दिया सर, रूल आपके लिए लिख दिया मैंने, ऊपर देखेंगे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मालिक ने पैसा दिया है या मालिक ने पैसा लिया है, मुझे बताइए फटाफट। सर मालिक ने पैसा दिया है, ही इज गिवर, तो आपने क्या करना है सर, कैपिटल को तुम क्रेडिट करोगे। अब ये रियल है सर, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, तो हम यहां अकाउंटिंग बिजनेस ही करना है। तो मालिक ने अगर पैसा दिया है, इज गिवर, गिवर को क्रेडिट करेंगे। बिजनेस में कैश आया है तो हम रियल में कहते हैं डेबिट वर्ड कम्स इन, इसलिए आप अपने कैश पार्ट को डेबिट करेंगे। लिखने का तरीका क्या है, डेबिट वाला आता है ऊपर, क्रेडिट वाला आता है नीचे, क्रेडिट वाले को 2 से स्टार्ट करते हैं। या तो आप यूं ही टेम्परेरी देखते रहिए या फिर आराम से वीडियो मेंटेन रहिए, और जब एक एंट्री 5, 6, 7 स्टेप आगे बढ़ती रहेगी, जब चीजें रिकैप होंगी, पेशेंस से बैठना है। अगर बीच में आपका प्रोसेस ये होगा कि चलो ठीक है सर बाद में देख लूंगा, कंटेंट वो पेंडिंग रहेगा सर, आप आए हैं तो एंड पकड़नी जरूरी है, नोटबुक में कंटेंट चलना जरूरी है। मेरे कराने से पहले वर्किंग देखिए आपसे हो पा रही है नहीं हो पा रही है। तो आपने कहा सर डेबिट वाला ऊपर आएगा, हाँ जी, तो आपने एंट्री पास कर दी कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट वाला नीचे आएगा, स्टार्ट होता है 2 से, और थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखते हैं, तो यहां पे लिखते हैं 2 कैपिटल। वैल्यू सर इसने बता दी, डेबिट वाले कॉलम में डेबिट वाला, क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट वाला, और नरेशन के अंदर बीइंग आप लिख के बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, रुपीज डालना चाहिए रुपीज डाल ले, रुपीज 70,000। तो इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं सर, जो नीचे लिखा है इसको हम प्यार से बोलते हैं नरेशन, ठीक है। और अगर इंफॉर्मेशन में डेट भी मेंशन कर दी तो यहां पे आपकी आ जाएगी डेट जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है। ये क्या है सर, एलएफ, इसको बोलते हैं लेजर फोलियो। तो क्योंकि इसके बेस पर आपने स्टार्टिंग में वर्किंग देखी हो, जर्नल से हम कहानी लेजर पे लेके जाते हैं, लेजर से आगे ट्रायल पे लेके जाते हैं, तो उसके बेस पर आप परफॉर्मेंस निकालते हैं। थोड़े दूर की सोचना है सर, एक बात तो मेहनत लगानी पड़ेगी सर, थोड़ा सा भूलने का रिस्क है सर, कंफ्यूजन का रिस्क है सर, वहाँ उसने पेशेंस से बैठने का रिस्क है। अब आप रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो मार्क्स है, रिस्क है तो रिवार्ड है, पेशेंस से बैठते रहिए, कंटेंट को लगाते रहिए। हर वर्किंग अभी के भी एक सिंगल वीडियो में सारा कवर्ड है सर। मशीनरी परचेज हुई है सर, देखिए गुड्स परचेज होगी तो कहानी अलग होगी, मशीनरी परचेज होगी तो मेरे बिजनेस के अंदर परमानेंटली क्या आ रहा है सर, मेरे बिजनेस के अंदर मशीनरी आ रही है सर। तो दूसरा सर कुछ नहीं बोला तो कैश, अगर यहां पे किसी का नाम मेंशन कर देता इसका मतलब वो क्रेडिट एंट्री होती।
तो सबसे पहला काम तो ये देखने का है कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। परचेज अकाउंट मत बना देना, वो तभी बनाएंगे जब गुड्स होगा, जिसमें हम डील करते होंगे, हमारा मशीनरी बेचने का काम रूटीन का होगा, तो उसके लिए वर्ड होगा गुड्स परचेज। तो वहां पे हम यहाँ पे लेके चलेंगे फिर परचेज। अब अगर हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, प्लांट परचेज कर रहे हैं, तो जो परचेज करें उसका नाम आ जाएगा। फिर कैश। अब आप देख रहे हैं इसका पर्सनल, रियल, नॉमिनल के अकॉर्डिंगली फंडा क्या है। सर मशीनरी क्या है मेरे लिए? सर मशीनरी मेरे लिए रियल है कि एसेट है ना, कैश भी रियल है। अब ये मशीनरी जो है इंसान तो नहीं है सर, तो पर्सनल तो आ नहीं सकती, तो ये सारी एसेट किस में आती हैं सर? सारी रियल में आती है। अब रियल का रूल देखिए सर, मैंने कहा ना अभी स्टार्टिंग में आपको नहीं आएगा, तो रूल सारे मैंने लिख रखे हैं आपके लिए, टेंशन मत लो। क्या है रियल का रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुछ भी बिजनेस में इन होगा तो हम डेबिट करेंगे, कुछ भी बिजनेस से जाएगा तो हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके पार्ट के अंदर यहां पे आपने कहा कि मशीनरी बिजनेस में आ रही है, अगर बिजनेस में आ रही है तो मशीनरी को हम डेबिट करेंगे, और मेरे बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट वाले को ऊपर लिखा जाता है तो मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सीधा कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं करना सर, टू से स्टार्ट करना है, टू कैश अकाउंट से आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे। डेबिट वाले के अंदर आप डेबिट वाला अमाउंट डाल देंगे, क्रेडिट वाले के अंदर क्रेडिट डाल देंगे, नीचे आप नरेशन डाल देंगे, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश ₹40,000। तो जिनको बिल्कुल कोर बेसिक्स में भी डाउट है तो आई होप एक क्लियरिटी मिल पा रही होगी। तो एक बार देखो बताओ जरूर कि सर इससे हेल्प मिली नहीं मिली। अब आप हेल्प लेने के मूड में बैठे होंगे तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगी। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख रहे हैं वीडियो लंबी जाएगी, क्योंकि टॉपिक का बहुत लंबे टॉपिक है इसके अंदर। गुड्स परचेज हो गए सर 20,000 के, तो आपके दो अकाउंट इन्वॉल्व है सर, एक का नाम है परचेज, एक का नाम है कैश। हाँ जी, परचेज। अब देखिए जिसमें हम डील करते हैं, जिसके लिए आपने पूरा बिजनेस सेटअप खोला हुआ है, तो वो आइटम आपके लिए किस में जाएगा सर? परचेज पार्ट में काउंट होगा। कैश दूसरा पार्ट। परचेज किस में आएगा सर? नॉमिनल। कैश किस में आएगा सर? रियल। आई होप इस क्लियरिटी के बेस पर आप कंटेंट को थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे। परचेज नॉमिनल है। नॉमिनल का रूल क्या है सर? नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सर याद कैसे करेंगे? प्रैक्टिस के थ्रू ही याद हो जाएगा, बस आप पेशेंस से नहीं आ रहा सामने लिख लो स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। तो रूल क्या था सर? एक्सपेंस होगा तो डेबिट कर दो। तो गुड्स परचेज किया है, एक्सपेंस है, बिल्कुल एक्सपेंस है, तो हम क्या कर देंगे? परचेज को हम डेबिट कर देंगे। कैश रियल है। रियल का क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। तो ये आ रहा है जा रहा है, तो कैश जा रहा है, तो कैश को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। रूल क्या बन जाएगा सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश के नाम से आप वैल्यू डाल देंगे। कितने की है सर? डेबिट वाले में डेबिट का कॉलम, क्रेडिट वाले में क्रेडिट का कॉलम, और आपने डाल दिया गुड्स परचेज फॉर ₹20,000। ये हो गई नरेशन। और ये अब किस बेस पे चल रहा है? सारा सिंप्लीफाइड टू द पॉइंट एक्सप्लेन्ड है। आगे बढ़ते हैं सर। जितने भी केस हो सकते हैं सबके ऊपर मैंने वर्कशीट बना रखे, नो नीड टू वरी। क्या बोला? गुड्स परचेज किया मोहित से। अब पिछले वाले के अंदर क्या लिखा था कि कैश में खरीदा है, या गुड्स परचेज लिखा केवल, तो केवल गुड्स परचेज लिख के छोड़ दिया, तो ये मान रहे हैं कि हम कैश में हमने पैसा दिया है और सामान खरीदा है। लेकिन अगर वो आपके सामने नेम मेंशन कर दे कि मोहित से खरीदा है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट एंट्री है। तो दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? एक होगा परचेज, एक होगा मोहित। परचेज क्या है सर? नॉमिनल है। अब देखो रिपीट होगा तो आंसर आना याद स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल है, मोहित इंसान है तो ये पर्सनल है। ठीक है सर। नॉमिनल का रूल क्या था सर? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम।
अब परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो हमने कह दिया परचेज को डेबिट कर दो। मोहित, पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हमने सामान खरीदा है तो मोहित ने दिया है, तो मोहित गिवर है, तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो मोहित को क्या करना है सर, क्रेडिट करना है। एंट्री क्या हो जाएगी सर, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहित। लास्ट वाले में आपने क्या लिया था, परचेज टू कैश, यहां पे क्या चल रहा है, परचेज टू मोहित। बस यही चीज सीखनी है कि किस केस में क्या चीज ली जाएगी, कहां पे क्या अप्लाई होगा। तो आपने कहा बीइंग गुड्स परचेज क्या बोलेंगे इसको, नरेशन। सिंपल सिंपल। सोल्ड गुड्स, अब सोल्ड करेंगे तो अकाउंट कौन सा आएगा सर, सेल्स अकाउंट आएगा। कैश बोला है, नाम नहीं गिवन तो कैश है सर। अब सेल क्या है सर, नॉमिनल है। सेल क्या है, नॉमिनल है। कैश क्या है, रियल है। इसकी प्रैक्टिस शीट अलग से चाहिए पर्सनल रियल नॉमिनल की, तो मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप इसको लेकर थोड़ा सा प्रोसेस आराम से देखें कि बढ़ कैसे रहा आगे। अब हमने कहा सेल्स क्या है, नॉमिनल। नॉमिनल रूल क्या था, एक्सपेंस है तो डेबिट कर देना, इनकम है तो क्रेडिट कर देना। तो सेल मेरी इनकम है तो सेल को मैं क्रेडिट कर दूंगा। कैश, अब मैं सामान बेचूंगा तो पैसा आएगा, तो रियल में क्या था, डेबिट वर्ड कम्स इन, आए तो डेबिट कर देना। तो सर हमने कैश को क्या कर दिया, डेबिट। अब रूल क्या है, डेबिट वाला ऊपर आएगा, क्रेडिट वाला नीचे आएगा। क्रेडिट वाला टू से स्टार्ट होगा, क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा जाएगा। तो वहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹13,000। तो आपने डेबिट वाले में डेबिट का, क्रेडिट वाले में क्रेडिट का। इस प्रोसेस के थ्रू आप एंट्रियां लिखते जा रहे हैं। चलिए सर, और वीडियो है पॉज करके आराम से देख लो। अब यहां पे नाम क्या दे दिया सर, महेश, मतलब उधार में हुई है। तो यहां पे दो चीजें कौन कौन सी, एक तो सेल्स, एक महेश। अब रिपीट हो रहा है, सेल्स नॉमिनल, यस सर, महेश पर्सन है, ओके। अब नॉमिनल रूल क्या था, वही एक्सपेंस को डेबिट, इनकम को क्रेडिट। गिनती के 5-6 क्वेश्चनों का गेम है। अभी तो पहला क्वेश्चन चल रहा है, मतलब एक क्वेश्चन में आप 8 से 10 एंट्री मान के चलिए। 5-6 क्वेश्चन आपने कर लिए, एंट्री याद है, कहीं कंफ्यूज भूलने वाला कोई ग्राउंड ही पैदा नहीं होगा। तो सेल सर इनकम है तो सेल इनकम है तो सेल को क्रेडिट कर दो। महेश पर्सन है तो हमने सामान बेचा है सर, तो वो पार्टी रिसीवर है सर, तो रिसीवर को क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। तो महेश को हमने डेबिट कर दिया सर। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स के नाम से एंट्री हो जाएगी। कितनी वैल्यू सर, 15,000 से आप इस एंट्री को पास करें। बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश। सिंपल प्रोसेस को और आराम से देख लो। कोई पुरानी वर्किंग कंफ्यूजन में है तो कंटेंट चल कैसे रहा है, मैटर आगे बढ़ कैसे रहा है, तो किसी भी चीज को रटो मत, क्योंकि ये चैप्टर मैंने इंट्रो में बता दिया, मामला केवल इस चैप्टर का नहीं है, आगे तक की वर्किंग का लफड़ा है। तो क्लियरिटी होनी जरूरी है सर। अब इसमें कैश रिसीव्ड किया है तो एक तो कैश हो गया सर, एक महेश हो गया सर। कैश क्या है सर, एसेट है रियल में, महेश इंसान है पर्सन में। रियल में रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है, हमें पैसा मिला तो पैसा आ रहा है, तो कैश को हमने कहा डेबिट व्हाट कम्स इन, आने पर डेबिट करते हैं। महेश क्या है, पर्सन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो वो रिसीवर है या गिवर है, उसने पैसा दिया है तो गिवर है। तो महेश को क्या कर देंगे सर, महेश को हम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट
टू महेश के नाम से एंट्री हो जाएगी। कितनी वैल्यू सर? वैल्यू है सर 10,000 रुपए की एंट्री है। कुछ भी तो नहीं है, बताओ भैया। नरेशन डाल देंगे सर, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश। गॉट इट? तो डाइजेस्ट करने के लिए आई होप ये प्रैक्टिस शीट कुछ काम कर रही होगी। अब आपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है। देखिए, जब आप पैसा डालते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल, और जब आप मालिक पैसा निकालेगा उसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग। तो यहां पे जो अकाउंट इन्वॉल्व है सर, एक तो आपका है कैश और एक है आपका ड्रॉइंग। कैश आपका रियल है सर, बार बार बात हो रही है। ड्रॉइंग मालिक को रिप्रेजेंट करता है, पर्सनल पॉइंट में आएगा। अब बिजनेस से पैसा गया या आया सर? वो मालिक अगर निकाल के लेके जा रहा है तो बिजनेस से पैसा गया। अब ये रियल है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जा रहा है तो आउट कर दो, तो क्रेडिट कर दो। तो कैश को हमें कर देना है क्रेडिट, और वो ड्रॉइंग, वो बंदा रिसीवर है तो डेबिट कर दो। डेबिट वाला ऊपर आ जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग डेबिट टू कैश के नाम से एंट्री हो जाएगी, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कितने पार्ट से? 2500 के एंट्री। गॉट इट? सिंपल वर्किंग है, और पेशेंस से होल्ड करके आराम से देखेंगे तो बात बन जाएगी। अब सैलरी पे की है गोपाल को। देखिए, नाम का हमें कोई यहां रोल नहीं करना, ये कंफ्यूज। जो भी मैंने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, मैंने मोहित को इंटरेस्ट पे किया, मेरे लिए सैलरी रोल प्ले करता है, रेंट मैटर करता है। किसको दे रहा हूं वो रोल प्ले नहीं करता है। तो मेरा यहां पर आएगा सैलरी, और मेरे पास से कैश गया है। सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल, कैश रियल। एक्सपेंस को मैं डेबिट करता हूं तो मैंने सैलरी को डेबिट कर देना है। कैश मेरे बिजनेस से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या पास कर देंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हजम करो, डाउट है तो डाउट पूछो आराम से। सर सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो खर्चों को डेबिट करते हैं। कैश रियल है, पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल के अकॉर्डिंगली सामने रूल रख के बैठिए, मैटर को समझाइए। अब मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है सर। डेप्रिसिएशन क्या है सर? जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो भी परमानेंट एसेट्स हैं, अगर उनकी वैल्यू गिरती है सर, जैसे आपने नया मोबाइल फ़ोन लिया, क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी आगे तक? आपने कार खरीदी, क्या उसकी वैल्यू 5 साल के बाद भी सेम रहेगी? तो ये जो वैल्यू गिरती है सर, ये हमारा खर्चा है सर। इसको नाम दिया जाता है डेप्रिसिएशन। और दूसरा है सर मशीनरी, वैल्यू गिर रही है, डेप्रिसिएशन नॉमिनल है सर। एक्सपेंस नॉमिनल में आएंगे, मशीनरी रियल है सर। अब रूल क्या था? एक्सपेंसेस को डेबिट कर देना। ओके, मशीनरी वैल्यू आउट हो रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे, मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे, और एंट्री बना देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितनी वैल्यू है सर? 5000। बीइंग मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय ₹5000। तो मैंने कोशिश की है कि चैप्टर को थोड़ा सा आपके रेंज में सिंप्लीफाइड करके लाया जाए। अब आगे बढ़ने से पहले ये वर्कशीट लगाओ। अगली वीडियो में मैं इसके सॉल्यूशन आपके बीच में शेयर करूंगा। इसमें बड़ा अच्छे पॉइंट है कि बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें स्टॉक भी है, डेटर भी है। बिल्डिंग परचेज की है, उसमें कुछ खर्चे कर दिए हमने। सतीश जो 20,000 रुपये का पेमेंट नहीं तो इंस्टॉलमेंट हो गया सर। प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स भी विड्रॉ कर रहा है और कैश भी विड्रॉ कर रहा है सर। डेप्रेशन लगा रहा है, 9 मंथ्स के हिसाब से लगाना है, वैल्यू दे रखी है सर। आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, तो जिनको अभी जिनकी बिल्कुल बिगिनिंग है, तो ये लगाने से पहले मैं 2-3 वर्कशीट और दूंगा पहले, क्योंकि अगर आपके लिए ये पिछले वाला पार्ट फ्रेश है तो पहले उसको स्ट्रॉन्ग करने का,
फिर ये पार्ट की अगली वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए, जहां पे इन सभी चीजों को विद रीजन एक्सप्लेन करना। तो ओवरलोड नहीं करना कंटेंट का, जितना तुम डाइजेस्ट कर सकते हो उतना मैटर लेके चलना है। तो लेट्स सी ये डिस्कशन कितना फ्रूटफुल रह पाएगी। कमेंट करके बताइए और लाइक करके बताइए। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।